students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Educations. So students, हमारा चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट था, राइट? तो आज उसमें हम सेशन नंबर 3 में आज का हमारा टॉपिक है एडिशनल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। मीन्स कि हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेशन में माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर वैसे पार्ट्स है जो कंप्यूटर के वो स्टडी किए। अभी हमें ये देखना है कि और कौन कौन से डिवाइसेस है वो हम कंप्यूटर में बाहर से अटैच्ड करके इंसर्ट करके फिर यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो स्टार्ट करें। हाँ, पर दीदी एक बात हम भूल गए कि स्टार्ट करने से पहले हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, उसकी सॉल्विंग तो रह ही गई, राइट? तो पहले उसे हम सॉल्व कर लेंगे और फिर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके? चलिए सभी लोग अपनी वर्कशीट ले लीजिए, पेंसिल और इरेजर भी साथ में रखिएगा, राइट? ओके। सो आपको वर्कशीट में एक्सरसाइज मिली थी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी और 5 मिनट्स में सब लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस में रीड करती हूँ। सर्च फॉर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नंबर्स। मतलब कि हमें एक पिक्चर्स मिला था, उसमें कंप्यूटर्स के पार्ट्स थे, आपको वो फाइंड आउट करने थे और वो कितने पार्ट्स आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो आपको नीचे बॉक्स में लिखना था, राइट? तो हम ऑब्जर्व करें कि मॉनिटर, सबसे पहले आपको पिक्चर में मॉनिटर को फाइंड आउट करना था कि आपको मॉनिटर कितने दिख रहे हैं पिक्चर में। तो कि दीदी 2 दिख रहे हैं, राइट? एक जो ट्री पे नीचे यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, ये 2 मॉनिटर हमको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना था 2, राइट? फिर ऐसे माउस हमें फाइंड आउट करने थे कि पिक्चर में से माउस कितने थे, राइट? तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक यहाँ पे है माउस कॉर्नर पे। अगर आपने ध्यान से पूरी पिक्चर ऑब्जर्व की हो तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे भी माउस है, फिर यहाँ पैर के पास, ये गर्ल के पैर के पास एक माउस है, फिर यहाँ पे छुप के है माउस, छुप के बैठा हुआ है, एक यहाँ पे माउस है और एक देखो यहाँ पे हैंग हो रहा है माउस, हैंगिंग, राइट? एक यहाँ पे माउस लटक रहा है। तो 1 2 3 और 4 माउस हमें दिख रहे हैं पिक्चर में, राइट? फिर कीबोर्ड हमें फाइंड आउट करना था कि कीबोर्ड कहाँ पे है। तो एक कीबोर्ड यहाँ पे है और एक कीबोर्ड यहाँ अंदर है, राइट? 2 कीबोर्ड है, एक यहाँ पे है, सर्कल जैसा कुछ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कीबोर्ड है, राइट? ओके। एंड सीपीयू, तो हमें सीपीयू तो मिला ही नहीं दीदी, हमें सीपीयू यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें, ध्यान से पिक्चर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको एक सीपीयू दिखेगा, राइट? अगर आप लोगों ने सीपीयू की पिक्चर ऑब्जर्व की होगी तो यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हो इस पिक्चर में, राइट? तो यहाँ पे सीपीयू के बाजू में जो बॉक्स है उसमें आपको लिखना है 1, राइट? तो टोटल हमने मॉनिटर्स 2 थे, 2 काउंट किए, फिर माउस है वो 4 माउस थे वो काउंट किए, फिर कीबोर्ड 2 थे तो वो हमने फाइंड आउट किए और सीपीयू हमें एक ही मिला पिक्चर में से, राइट? तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व। कितनी इजी एक्सरसाइज थी, राइट? और आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। ओके, फिर सेकंड एक्सरसाइज ही पिक्चर वाली ही थी और बहुत अच्छे पिक्चर्स मैंने दिए थे आपको, और आपको क्या करना था मैं इंस्ट्रक्शन पहले रीड करूंगी। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर द पिक्चर्स गिवन बिलो, देन
write the word formed by joining the letters 4 times to learn its spellings. राइट ओके, आपको क्या करना था कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर आपको लिखना था पिक्चर के बाजू में जो स्पेस दी गई थी उसमें। सपोज फर्स्ट ए पिक्चर में थी कॉफी कप फर्स्ट, तो यहाँ पे कप का फर्स्ट लेटर सी होता है, तो यहाँ पे उसके बाजू में आपको लिखना था सी, राइट। फिर ऐसे ही सेकेंड पिक्चर पिजन का है, राइट, तो पी फर्स्ट लेटर पी होगा। और देन अम्ब्रेला का पिक्चर है, उसका फर्स्ट लेटर है यू, तो आपको यहाँ पे लिखना है यू। तो अभी आप देखो ध्यान से कि वो क्या वर्ड बना, सी, कप से सी, पिजन से पी और अम्ब्रेला से यू, तो हो गया CPU। तो नीचे आपको 4 टाइम्स CPU ऐसे लिखना था, राइट ओके। और इस तरह से आपकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पिक्चर कौन सा था उसका स्पेलिंग क्या होगा और उसका फर्स्ट लेटर कौन सा था वो भी समझ में आएगा, राइट। तो ऐसे ही सेकेंड एक्सरसाइज थी, फर्स्ट पिक्चर आपको दिखेगा मंकी का, तो उसका फर्स्ट लेटर होगा M, राइट। फिर नेक्स्ट पिक्चर है ऑस्ट्रिच का, अगर आपने देखा हो कभी ऑस्ट्रिच टीवी पे या फिर कोई मूवी में, राइट, तो ये ऑस्ट्रिच बर्ड है, उसका पिक्चर है, तो फर्स्ट लेटर होगा O। देन पिक्चर है अगेन, कौन सा पिक्चर है, कौन बताएगा मुझे? अम्ब्रेला, राइट, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा U, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है U। फिर है नेक्स्ट पिक्चर स्नेक का, राइट, तो उसका फर्स्ट लेटर होगा S, ऐसे ऐसे मतलब बाबा जी का ढुलुनिया, स्नेक, S। और फिर है एग है, राइट, तो उसका फर्स्ट लेटर होगा E, मतलब कि मंकी का M, ऑस्ट्रिच का O, अम्ब्रेला का U, फिर था स्नेक S और एग E, तो क्या वर्ड बना, माउस, MOUSE। नीचे आपको 4 टाइम्स माउस लिखना था। कितना इजी था और कितना सिंपल था, राइट ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं कि कौन सा वर्ड उससे बनता है। सो नेक्स्ट मून का पिक्चर है, तो फर्स्ट लेटर है M। फिर ये क्या है, आउल का पिक्चर है, राइट, तो उसका फर्स्ट लेटर है O। फिर है નેસ્ટ है, राइट, માળો કહેવાય, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, પક્ષીનો માળો, એટલે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય નેસ્ટ, तो उसका फर्स्ट लेटर होगा N। फिर है आइसक्रीम, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। किस को आइसक्रीम अच्छी लगती है? यस, सबको आइसक्रीम अच्छी लगती है, राइट, तो उसका फर्स्ट लेटर होगा I, ओके। फिर है ट्री, तो ट्री का फर्स्ट लेटर होगा T। फिर पिक्चर आपको दिख रहा है ऑक्स, मतलब कि बड़द, राइट, ऑक्स, एनो फर्स्ट लेटर था O। और फिर है ये कौन सा पिक्चर है, ये तो मुझे नहीं पता, माउस का पिक्चर है, तो फर्स्ट लेटर है M, राइट। सो अभी वर्ड बनाओ, MONITE, ओ यहाँ तो मिस्टेक हो गई, यहाँ तो M है माउस का। आपको शायद पता है माउस और रैट हम दोनों बोलते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है रैट को, मतलब कि R को, राइट। तो अभी आप स्पेलिंग बनाओ, M मून से, फिर आउल से O, फिर नेस्ट से N,
आइसक्रीम से आई, ट्री से टी, ओक्स से ओ और रेट से आर। रेट એટલે ઉંદર, માઉસ એટલે બી ઉંદર જ થાય, બટ અહીંયા જો આપણે એમ લખશું તો આપણો મોનિટરનો જે સ્પેલિંગ છે એ રોંગ થઈ જશે, તો અહીંયા આપણે લેશું આર, રેટ, રાઈટ? ઓકે, એટલે સ્પેલિંગ શું થયો? MONITER, मतलब की मॉनिटर, राइट? ओके, सॉरी, MONITOR, ER नहीं, घણા બધા મેં વર્ડિંગ જોયા છે લખેલા, તો એમાં બધાએ મોનિટરના સ્પેલિંગમાં બહુ બધું મિસ્ટેક કર્યું છે. મોનિટરનો સ્પેલિંગમાં લાસ્ટમાં ER नहीं આવે, શું આવશે? OR, राइट? ओके, और फिर नेक्स्ट पिक्चर्स हम देखते हैं. डी में फर्स्ट पिक्चर है काइट का, राइट? तो उसमें फर्स्ट लेटर होगा के. नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा बर्ड है? ये तो दीदी मुझे नहीं पता. यस, ये पिक्चर है ईगल का, तो उसका फर्स्ट लेटर है ई, राइट? फिर है याक. याक, उसका फर्स्ट लेटर है वाई. फिर बॉल, तो उसका तो फर्स्ट लेटर बी, सबको मालूम ही है, राइट? फिर है ऑनियन, तो ऑनियन का फर्स्ट लेटर भी सबको पता है, ओ, राइट? फिर है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर भी आपको पता है, ए. एरोप्लेन में फर्स्ट लेटर ए होता है, ई नहीं होता है, ध्यान रखना स्पेलिंग में. ओके, फिर है रैबिट, तो रैबिट का फर्स्ट लेटर है आर. और फिर है, ये क्या है? क्या है ये? डव, तो उसका फर्स्ट लेटर है डी. तो क्या हो गया स्पेलिंग? KEYBOARD, मतलब कि कीबोर्ड. तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो हमने लेटर्स थे, फर्स्ट लेटर्स लिखे थे, उससे बना है वर्ड CPU. फिर हमने लेटर्स लिखे थे, उससे बना है वर्ड माउस. और फिर हमने देखा मॉनिटर और ऐसे ही कीबोर्ड, राइट? तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज सॉल्व, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत स्पीड में हो गई, राइट? ओके, फिर हम देखते हैं हमारा आज का सेशन, आज का टॉपिक एडिशनल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में कोई एडिशनल डिवाइस अटैच्ड करके भी यूज कर सकते हैं. तो उनमें आज हम स्टडी करेंगे प्रिंटर, स्कैनर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, राइट? ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे और ये उसके पिक्चर्स भी शायद देखे होंगे कि प्रिंटर कैसा होता है, स्कैनर किसको बोलते हैं, और स्पीकर्स एंड हेडफोन्स तो सभी के पास होंगे ही शायद, राइट? पर कोई बात नहीं, हम आज इस लेक्चर में लास्ट में प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स एंड हेडफोन का यूज हम कैसे करते हैं और कंप्यूटर में हम कैसे उसे अटैच्ड करके यूज करते हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर की. तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रिंटर का वर्क क्या. मैं बताती हूँ प्रिंटर का वर्क. अगर हमें कंप्यूटर में कोई पेपर्स टाइप किया है या फिर कोई स्टोरी टाइप की है, लेटर्स टाइप किए हैं, तो हमें उसकी पेपर में जेरोक्स करवानी है, प्रिंट निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकालेंगे, राइट? तो फर्स्ट प्रिंटर का यूज क्या है? प्रिंट आउट्स ऑन अ पेपर. मतलब कि जो कोई चीज़, जो कोई थिंग्स, लेटर्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो हम मॉनिटर में देखते हैं. अगर वो चीज़ हमें पेपर पे चाहिए तो हम प्रिंटर में से उसकी जेरोक्स कॉपी, प्रिंट आउट्स निकालेंगे, राइट? और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारी सभी वर्कशीट्स कंप्यूटर की ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, यू नीड टू प्रिंट आउट दी वर्कशीट्स. आपको वर्कशीट्स की जेरोक्स कॉपी, प्रिंट आउट्स निकालनी होगी
और फिर उसमें आपको कंप्लीट करना होगा हमारा वर्क, राइट। तो प्रिंटर की हेल्प से हम पेपर में प्रिंट आउट जेरोक्स कॉपी है वो निकाल सकते हैं, राइट। और यस, प्रिंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है और कलर्ड पिक्चर्स भी हो सकते हैं। मीन्स अगर आपने देखा हो कि आपको कलर्ड पिक्चर की प्रिंट चाहिए, जेरोक्स चाहिए, तो आप प्रिंटर में से कलर्ड पिक्चर की भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर आपको सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंटर में से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी निकाल सकते हैं, राइट। और आज हम नेक्स्ट लास्ट में प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे हम मॉनिटर में से प्रिंट निकालते हैं पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। ओके, तो ये हो गया प्रिंटर। आपको पता ही है कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है, प्रिंटर में से कैसे हम प्रिंट आउट से वो बाहर निकाल सकते हैं। और वो प्रिंट आउट से ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं, आप कलर्ड पिक्चर की भी प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। ओके, फिर हम बात करते हैं स्कैनर की। तो आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि हमने ये स्कैन किया। आप लोग शायद पीडीएफ क्रिएट करते होंगे, तो आप लोग पहले अपने जो पेपर्स है, आपकी जो होमवर्क की पेजेस है, होमवर्क की बुक है, उसमें से आप पहले मोबाइल से स्कैन करते हैं और फिर पीडीएफ में क्रिएट करके फिर होमवर्क सेंड करते हैं। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही, राइट। तो स्कैन किया स्कैनर की हेल्प से। ऐसा ही स्कैनर आज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जो प्रिंटर के साथ ही कनेक्ट होगा। हम उसमें एक पेज की स्कैनिंग करेंगे और फिर देखते हैं कि मॉनिटर में कैसे दिखता है वो। सो अपोजिट वर्क ऑफ अ प्रिंटर, मतलब कि स्कैनर का प्रिंटर से अपोजिट वर्क है। प्रिंटर में हम क्या करते हैं कि मॉनिटर में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम पेपर पे प्रिंट आउट्स निकालते हैं। और स्कैनर में हम क्या करते हैं कि पेपर में जो कोई पिक्चर्स है कि कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर लेटर्स है कुछ लिखा हुआ, अगर वो हमें मॉनिटर पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्कैन कर लेंगे। तो पूरा पेज है वो मॉनिटर में दिखाई देता है। आज हम लास्ट में देखेंगे, ओके। तो फर्स्ट वर्क स्कैनर का कि ऑपोजिट वर्क, प्रिंटर का जो वर्क है उससे ऑपोजिट वर्क स्कैनर करता है। एक बार फिर से करवा देती हूँ ये रिपीट। प्रिंटर मतलब क्या कि हम प्रिंट निकाल सकते हैं मॉनिटर में से कोई भी डॉक्यूमेंट की या फाइल की। और स्कैनर मतलब क्या कि हमारे पास ऐसे कोई पिक्चर है, ये पिक्चर है सपोज मेरे पास बुक में, अगर मुझे मॉनिटर में ये पिक्चर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ड्रॉ तो ऐसे नहीं कर सकती। और अगर ड्रॉ किया भी तो ये प्रॉपर ऐसे तो बनेगा नहीं, राइट। तो मैं क्या करूँगी, स्कैनर की हेल्प से ये पूरा पेज स्कैन कर लूँगी और फिर उसमें से ये पिक्चर को क्रॉप कर लूँगी, राइट। तो अपोजिट वर्क हुआ दोनों का। ये मॉनिटर में से हम पेपर में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसमें हम पेपर में से मॉनिटर में पिक्चर ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, copies the text and pictures from a paper onto a computer। तो ये तो हमने बताया कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं कोई पिक्चर की भी स्कैन करके मॉनिटर में फिर ले जा सकते हैं, राइट। शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो कि हमारी कंप्यूटर की वर्कशीट्स में पिक्चर्स बहुत सारे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये पिक्चर बुक में है तो मुझे ये पिक्चर आपको देना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उसे स्कैन कर लूँगी पूरा पेज और फिर क्रॉप कर लूँगी और फिर आपको पीडीएफ में दूँगी। तो पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट में मुझे पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो पेपर में से मैंने मॉनिटर में ये कैसे लिया, स्कैनर की हेल्प से, राइट। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा प्रिंटर और स्कैनर का वर्क, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। आपके पास घर में स्मॉल स्पीकर्स होंगे शायद,
तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर और लैपटॉप में से स्पीकर्स को अटैच करके फिर आप सॉन्ग भी सुनते होंगे, राइट। तो ऐसे स्पीकर्स आपने देखे होंगे घर पे, अगर नहीं देखे हैं तो लास्ट में मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, उसमें देख लेना, राइट। और हेडफोन, हेडफोन आपके पास होगा, नहीं तो हैंड्स फ्री तो होगी ही होगी, राइट। तो उसको आप क्या करते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में अटैच करते हो, मोबाइल है तो मोबाइल में अटैच करते हो, राइट। और ऐसे आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं, राइट। तो स्पीकर्स और हेडफोन का यूज्ड टू लिसन म्यूजिक फ्रॉम अ कंप्यूटर और रिकॉर्ड योर साउंड, मतलब कि आपके पास हेडफोन, माइक्रोफोन आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हेडफोन के साथ एक माइक भी आता है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इसी सेशन में। यस, मेरे पास है माइक्रोफोन उसे बोलते हैं, उसमें माइक भी आता है और हम लोग अपनी वॉइस है वो कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं माइक के थ्रू, राइट। ओके, तो ये हो गया स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। हेडफोन्स स्पीकर्स में हम सॉन्ग सुन सकते हैं अगर हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उसे अटैच कर दे तो, राइट। और रिकॉर्ड योर साउंड, मतलब कि हमें कुछ हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। सपोज आपने देखा होगा किसी को सिंगिंग का शौक है, राइट, बहुत अच्छी लगती है सिंगिंग करनी, तो आप क्या करते होंगे, आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते होंगे। कैसे, हैंड्स फ्री में माइक आता है बीच में, राइट, वो यहाँ पे मुंह के पास रख के फिर रिकॉर्ड करते होंगे। और आपने दीदी को भी देखा होगा, जब भी दीदी लाइव लेक्चर और एडवाइजरी लेती है तो अपनी हैंड्स फ्री का माइक रखती है, राइट, तो उससे प्रॉपर उसकी वॉइस आपको सुनाई दे रही है, राइट। ओके, तो ये हो गया प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्मॉल पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं, अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। और यस, पूरा वीडियो देखना हाँ मेरा, क्योंकि लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग आज प्रैक्टिकल करवाऊंगी, आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंटर स्कैनर का यूज क्या है, और स्पीकर्स, और लास्ट में आपको माइक्रोफोन भी दिखाऊंगी, हेडफोन जैसा ही है पर उसमें माइक होता है, राइट। ओके, सो आप लोग पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल सेशन की। ओके, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स प्रिंटर, स्कैनर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स की, राइट। ओके, हम बात कर रहे थे एडिशनल डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर की, हम लोग स्पीकर्स है, फिर माइक्रोफोन, हमारे हेडफोन्स, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड स्कैनर्स, राइट, स्पेशली कि कैसे हम कंप्यूटर पे अटैच करके हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्पीकर्स है मेरे पास, ये छोटे छोटे स्मॉल स्पीकर्स होते हैं, ये मैंने कंप्यूटर के साथ यहाँ पे अटैच्ड किए हैं, राइट। ये जो दोनों आप वाइट कलर की देख रहे हैं वायर्स, राइट, ये कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है बाहर से। तो अभी मैं यहाँ पे एक सॉन्ग या एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगी कि स्पीकर्स में हम लोगों को सुनाई देता है या नहीं, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेयर। ओके, स्टार्ट हो गई है और हम यहाँ पे सुने
ओके, देखा अभी आप लोगों ने कि कैसे हमने स्पीकर को अटैच किया बाहर से कंप्यूटर में और हमें एक प्रेयर सुनाई दी, राइट। अभी ये तो सिर्फ ऑडियो क्लिप थी। अगर हमें कोई वीडियो देखना है और वीडियो देखते हुए सुनना भी है और अगर हमारे पास ऐसे स्मॉल स्पीकर्स है तो हम लोग वीडियो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बताऊं कैसे? यस, तो ये एक मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, राइट। और यस, ये वीडियो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है पर आवाज़ नहीं आ रही है, राइट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्पीकर्स को अटैच किया है और अभी हम लोगों को आवाज़ भी सुनाई देगी। In the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse देखो हमारे स्पीकर्स ऑन है, राइट। the same way. But it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming. ओके, हमने ये वीडियो थोड़ा सा देखा और सुना भी, राइट। तो अभी आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि अगर हम लोग स्पीकर्स को कंप्यूटर में ऐसे अटैच्ड कर दे तो प्रॉपर हमें सुनाई भी देगा, कोई भी मूवीज़ है, वीडियोज़ है और दिखाई भी देगा, राइट। और अगर हमारे पास अगर हमें कोई सॉन्ग है वो सुनना है तो भी हम ऐसे स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पीकर्स का प्रैक्टिकल। मैंने आपको बताया कि कैसे हमने स्पीकर्स को यहाँ पे कंप्यूटर में अटैच किया है और हम लोग उसकी आवाज़ है, जो ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, वो सुन भी सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं माइक्रोफोन, मतलब कि हेडफोन, जो आपके पास भी शायद होगा घर पे। मेरे पास भी था यहाँ स्कूल पे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, राइट। और हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे कंप्यूटर में कोई ये एडिशनल डिवाइस बाहर से ऐड करके, बाहर से इंसर्ट करके फिर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमने देखा कि हम लोगों ने कैसे स्पीकर्स को अटैच किया था। और यहाँ पे मैंने ये माइक्रोफोन हेडफोन्स है वो भी कंप्यूटर के साथ में अटैच किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लैक और रेड पिंस, राइट। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के साथ अटैच की है। और ये है माइक्रोफोन, इसे माइक्रोफोन बोलते हैं क्योंकि ये है माइक। इसे हमारी आवाज़, अगर हमें कुछ बोलना है, वीडियो लेक्चर हमें लेना है, तो हम यहाँ पे पीसी में से हमारी आवाज़ है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और मुझे आपकी आवाज़ सुननी है तो मैं यहाँ से आपकी आवाज़ सुन भी सकती हूँ। तो ये है माइक्रोफोन, कि कैसे हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, हेडफोन का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अटैच्ड करके। फिर आप लोग शायद वो हैंड्स फ्री हो वो भी अटैच करते होंगे लैपटॉप पे और सॉन्ग भी सुनते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे, राइट, जैसे हमने स्पीकर्स में देखा। ओके, तो ये है माइक्रोफोन और ये भी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में अटैच्ड करके, फिर बोल सकते हैं, कोई वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, वो सुन भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडिशनल डिवाइस्ड, कंप्यूटर में हम अटैच्ड करके सुन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यस, ओके, ये है माइक्रोफोन। पहले जो मैंने आपको बताया वो था स्पीकर्स, और हम आगे देखने वाले हैं प्रिंटर और स्कैनर, की प्रिंटर को अगर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दे तो हम लोग प्रिंट कैसे निकालते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, डन। सो हम लोग नेक्स्ट अभी ये बात करते हैं कि प्रिंटर और स्कैनर कैसे हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ओके, तो हम आज देखने वाले हैं स्कैनर और प्रिंटर। जैसे हमने आगे देखा कि स्पीकर्स और माइक्रोफोन कैसे हमने अटैच करके यूज़ किया था, राइट। और ये है हमारा
कंप्यूटर और ये है इसके साथ में यहाँ पे प्रिंटर, राइट। आप लोगों को शायद दिख ही रहा होगा, ये है प्रिंटर, इसमें से हम प्रिंट करने वाले हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक शीट ओपन करके रखी है कंप्यूटर में, ये शीट हमें पेपर में चाहिए, राइट, प्रिंट चाहिए, ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन देंगे। ये प्रोसेस आपको नेक्स्ट ग्रेड में आएगी कि प्रिंट कैसे निकालते हैं, राइट। और ये हमने दे दी प्रिंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर गया और प्रिंट निकल के वापस आई, राइट। तो ये है हमारी प्रिंट। आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो कंप्यूटर में यहाँ पे शीट थी उसकी हमने ज़ेरॉक्स कॉपी पेपर में ली है, राइट। तो ये हो गया प्रिंटर का वर्क। प्रिंटर का वर्क हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्ट कॉपी है, कोई फाइल है, अगर हमें पेपर में चाहिए प्रिंट करके, ज़ेरॉक्स कॉपी करके, तो हम ये प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। और हम देखते हैं स्कैनर। यहाँ पे प्रिंटर में स्कैनर है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ प्रिंट निकलती है, राइट। ये 2 in 1 है। स्कैनर अलग से भी होता है। स्कैनर का वर्क हमने क्या देखा था कि स्कैनर है जो पेपर पे ये वर्क है, पेपर पे ये शीट है, अगर हमें ये शीट कंप्यूटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी स्कैन करेंगे। तो अभी हम स्कैन करेंगे ये पेपर, जिसकी भी प्रिंट हमें स्कैन करनी है, ये पेपर यहाँ पे रखेंगे और स्कैनिंग करेंगे, राइट। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि कैसे स्कैन होती है। अभी आप देखना कि कैसे स्कैन होती है। ओके, ये हो गई हमारी पेपर की स्कैनिंग। यहाँ आप देख सकते हो कि पेपर की स्कैनिंग हो गई। मतलब स्कैनर का यूज़ किया कि अगर कोई पेपर को यहाँ पे इस वाली प्रिंट हमें कंप्यूटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर का यूज़ किया और स्कैनर का यूज़ किया, ओके। सो हम यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।